गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बेटा, हम लोग एक तो पूरा कंप्लीट कर चुके थे क्या में कि भाई काउंटेबल नाउन्स में एस लगाकर या ईएस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, सबको आता है, तुम कोई बहुत बड़ा एक्सेप्शन नहीं हो, तुम्हें एक्सेप्शन आना चाहिए तब जाके एग्जाम की तैयारी में आप फिट हो गए, है ना। तो मैंने आपको पूरा एक लिस्ट दिया और मैंने कहा कि देखो इसमें पहले से एस लगा हुआ है, पैंट्स, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, मैंने कहा पहले से एस लगा है, इसका सिंगुलर नहीं बना सकते। क्यों? इसका सिंगुलर बनाओगे तो जीन बोलोगे, है ना, नहीं ना, तो फिर इसका मतलब है कि हमेशा प्लूरल में होगा, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा और ये कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट जरा रीड करो, फिर मैं आगे चलूंगी। भी आज यूट्यूब में नहीं चलेगा बेटा। टिम्पल हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सुनो, अब देखो बेटा, ये आपने पहला क्लास है, वरना इसके 5 क्लासेस यूट्यूब में डेमो में चल चुका है। सुनो ध्यान से, मैथमेटिक्स कितना सब्जेक्ट है भाई? एक ही सब्जेक्ट है। फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट है। मम्स मिजल्स, मिजल्स मतलब खसरा, एक ही बीमारी है। अरेबियन नाइट्स भाई एक ही किताब है। चेस भाई एक ही गेम है। एक बोल रही हूँ, लेकिन सब के एंड में एस आ रहा है, मतलब भाई हमें पता है गर्ल में एस लगाया तो गर्ल्स हुआ था, यानी एस लगाने से या ईएस लगाने से कोई भी नाउन प्लूरल बनता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन से भाई पहले से एस लगा हुआ है, पहले से एस लगा है, लेकिन वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। तो उनके साथ वर्ब क्या आएगा? अरे भाई मीनिंग में सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक है तो वर्ब तो सिंगुलर ही आएगा। मतलब ट्राउजर्स प्लूरल था क्योंकि उसमें 2 पैर ऐसे निकले हुए दिख रहे थे, है ना, प्लूरल वर्ब लिया, उसका सिंगुलर नहीं बना सकते बेटा, इनका भी सिंगुलर नहीं बना सकते। लेकिन ये मीनिंग में सिंगुलर है, एस लगा है तो क्या हुआ? मीनिंग में सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या हुआ है गौरव? बेटा मेरी आवाज है, तुम अपना वहां देखो ना, गर्व, ये गर्व को देखो, हेल्प करो फोन करके, बार बार लिखे जा रहा है। चलो देखो ध्यान से, देखो वॉइस तो है ना खुला हुआ, हाँ यहाँ से खुला हुआ है। चलो मैथमेटिक्स पहले आजा, कौन कौन से? सिविक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये तो हो गए सब्जेक्ट आपके। अब स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सबसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, वो बाद में करेंगे। इथिक्स जो नीति शास्त्र पढ़ना पड़ता है आजकल आईएएस में, सिलेबस में भी है। लिंग्विस्टिक्स भाषा, बीमारियों के नाम, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स। रिकेट्स होते हैं बेटा विटामिन डी की कमी से बो लेग्स हो जाते हैं, लेग्स थोड़े से बो के शेप के, धनुष के शेप के हो जाते हैं। सोरियासिस एंड शिंगल्स, ये स्किन डिजीज है। डायबिटीज एंड रेबिस, देखो ये सब क्या है, इस सब में लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन है क्या बेटा? ये सारी एक बीमारियों के नाम है। बुक्स एंड मूवीज भाई इतने हो सकते हैं, हमें क्या पता, है ना, हाल फिलहाल के मतलब कुछ साल पहले के 3 इडियट्स, 2 स्टेट्स, याद है ना। अब इतने कई मूवी होंगे पता नहीं, बहुत पुरानी फिल्म थी 2 फूल एक माली, है ना, वो देखो यहाँ पर 3 लोग हो गए फिर तो। लेकिन गलीवर्स ट्रैवल्स बहुत फेमस है, अरेबियन नाइट्स, 2 स्टेट्स, 3 मस्किटर्स, है ना, मस्किटर्स होते हैं मस्किट यूज करने वाले। जो मस्किट यूज करते हैं, यानी कि पुराने जमाने का एक वो आता था, बंदूक आता था, उसको मस्किट कहते हैं, ठीक है। और मैंने एक्सेट्रा भी इसलिए लगाया कि भाई इसमें कौन सा स्टोरी हो सकता है और क्या हो सकता है वो तो हमें पता ही नहीं है। फर्स्ट क्लास नहीं हो रही अशोक बेटा, ये सब चीजें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है ना, बैकअप कहाँ मिलेगा? विकास बैकअप पूरा यूट्यूब में भी था, आपका इन लोग बैकअप लोड नहीं किया हो क्या? है ना, यूट्यूब के अलावा लोडेड है ना। हाँ बेटा, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हो, तो एक काम करो, आपको किसी तरह का कोई इश्यू हो रहा है ना, तो बेटा मैं अब क्लास के बाद ही आपका देख पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी क्लास ले रही हूँ। तो आपको कोई इश्यू हो रहा है तो आप एक काम करो, इसमें व्हाट्सएप करके अपने बैच कोड के साथ, खाली ऐसे लिख मत देना, इसमें आप अपना प्रॉब्लम विद बैच कोड आप भेज दो। लेकिन बेटा अभी तो मुझे पढ़ाने दो, हाँ, क्योंकि मैं टेक्निकल टीम में तो हूँ नहीं, है ना, और आपको 10 बजे के बाद टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो नए बच्चे भाई, वो नए बच्चे जो है ना, उनको कुछ ना कुछ रहता है ना प्रॉब्लम, उनको समझ में आता नहीं है शुरू पूछ लो। हाँ क्लियर। अब देखो गर्ल का प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओ, नहीं तो ये मुझे आपस में रख दिया है, उसको फोन कर दो, गर्ल फोन उठा लेना अभी। चेस, डार्ट्स एंड बिलियर्ड्स, बेटा ये देखो गेम्स है ना, तो चेस पहले से लगा है, डार्ट्स में जो नहीं तो फेंकते हैं ऐसे करके, और बिलियर्ड्स। अब और भी जो है बेटा समन्स, कोर्ट का जो बुलावा होता है समन्स होता है, मान लो आपको 2 आ चुके हैं तो आप 2 समन्स कहोगे, फिर इसके साथ ईएस लगाओगे ना, तब वो प्लूरल होगा, है ना। एथलीट्स जो होते हैं, एथलेटिक्स जो होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर से देखोगे बहुत मजबूत होंगे, क्यों? क्योंकि एथलेटिक्स ऐसे खेल होते हैं जिसमें आपको शारीरिक बल चाहिए, है ना, जैसे कि रेस, कुश्ती, ये सब। न्यूज़ ये अदर्स में आया, और ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये ऐसे नाउन्स है जो जो एस में खत्म होते हैं, ठीक है ना, लेकिन है सिंगुलर और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, देखो यस। और समन्स होते हैं बेटा जो कोर्ट से बुलावा वगैरह आता है ना, या कोई ऑफिशियल ऑर्डर होता है वो होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं आई हैव रिसीव्ड क्या, 2 समन्स, 1 समन्स, बिल्कुल सही, देखो 2 है तो ईएस लगा दिया, एंड 1 है तो देखो ईएस नहीं लगाया। अब सब में जिसमें आप फंसे होगे ना, सबका मीनिंग लगा दिया मैंने। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स। मिजल्स एक डिजीज है जिसमें छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, है ना, मिजल्स जिसको कहते हैं खसरा। मम्स गलफेड़ा बीमारी होता है, गलफेड़ा होता है, गलफेड़ा बीमारी होता है जिसमें यहाँ पे है ना लंग्स, ये सॉरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, गलफेड़ा बीमारी होता है। रिकेट्स सूखा रोग होता है जब हड्डी वगैरह टेढ़ा हो जाता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। शिंगल्स एक तरह का बीमारी है जिसमें आपके बहुत खुजली होगा, वो काला काला निशान हो जाएगा। एंड सोरियासिस भी एक तरह का चर्म रोग है, एक प्रकार का चर्म रोग है ये। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डार्ट्स बेटा जब अपनी जो छोटा सा होता है जिसको फेंकते हैं किसी टारगेट पर, ठीक है, तीर टाइप का होता है जिसको फेंकते हो किसी पर। एक मिनट रुकना,
एक रुकना, चलो नेक्स्ट आप, नेक्स्ट पेज में रेबीज बेटा ये होते हैं कुत्ते काटने से। लॉजिंग्स बेटा, लॉजिंग्स का तो मैंने बता दिया, बोर्ड एंड लॉजिंग होता है जो आपको रहने खाने पीने वहां टिकने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो बोर्ड एंड लॉजिंग के लिए मिलते हैं। तो बोर्ड एंड लॉजिंग हुआ रहना खाना ठहरना, ठीक है बेटा। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको पीडीएफ मिल रहा है, बुक खरीद लोगे तो बुक में मिल जाएगा। चलो अब आओ एथलेटिक और एथलेटिक्स। बेटा एथलेटिक्स सबसे पहले बेटा एथलेटिक्स वर्ड यूज करो। एथलेटिक तो हिंदी में यूज कर देते हैं जो चलता है। चलो जल्दी से करो तो फटाफट करो। बेटा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और क्लास नोट्स ले लो बस, बाकी सबको तो मैं दे ही रही हूं आपको। और क्लास नोट्स भी आपकी मर्जी लेना तो लो, नहीं तो पीडीएफ मिल रहा है आपको, ठीक है। चलो जल्दी करो फटाफट करो, अब अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछो। तरुण थोड़ा सा डिले हो रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हर 3 से 4 दिन में ही आता है लेने के लिए बुक को, पहले एक दिन में 2 टाइम लेने आता था। जल्दी करो जल्दी जल्दी। हो गया। नो न्यूज इज गुड न्यूज। बेटा बी के जो फॉर्म्स होते हैं ना वो होता है इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, पास्ट में वॉज वर, आईएनजी फॉर्म में बीइंग, थर्ड फॉर्म में बीन, मुझे तो चाहिए सिंगुलर। नो न्यूज इज गुड न्यूज। बेटा ये कहावत उस जमाने की है जिस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, जिस जमाने में आपके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, जिस जमाने में फोन ही नहीं था, जिस जमाने में एक टेलीग्राम हुआ करता था, है ना। तो क्या होता था जब कभी किसी के घर में टेलीग्राम आता था, होता था कहां से आया, अच्छा फला फला गांव से आया, तो सबसे बड़ा दिमाग जाता था अरे सबसे बूढ़ी औरत जो थी वहां दादी, अरे दादी मर गई, दादी मर गई, हल्ला पीटना रोना धोना शुरू हो जाता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ शादी या सिर्फ किसी की मौत पर ही समाचार आया करता था थ्रू टेलीग्राम, है ना। फोन भी नहीं होते थे घर में लोगों के। हुआ क्या कि लोगों को लगने लगा कि अगर कोई खबर नहीं आए ना तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई नहीं मरा, तो कहावत बन गया नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना। यानी कोई खबर ना हो तो इसका मतलब अच्छी खबर है। बेटा आज के जमाने की बात नहीं है, सुबह सुबह जब तक वो गुड मॉर्निंग बाबू या गुड मॉर्निंग बेबी नहीं हो जाता आप लोग लगता कुछ हो तो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, है ना। तो आज के जमाने वाली बात नहीं है, वो पुराने जमाने की चीज है ना। जब खत लिखे जाते थे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बाबू एंड बेबी नहीं होता था। चल नो न्यूज इज गुड न्यूज, समझ में आया। स्टैटिस्टिक्स क्या है देखो, स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया क्या है, ये देखो सब्जेक्ट है, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। भाई एक विषय का नाम है स्टैटिस्टिक्स तो क्या है, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। क्लियर। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। यार मेरे मतलब की चीज नहीं है, माई कप ऑफ टी का मतलब होता है, कप ऑफ टी का मतलब पसंदीदा चीज, है ना। पॉलिटिक्स यार मुझे नहीं इंटरेस्टेड, इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं। यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है बेटा, राजनीति है। यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कार्ल मार्क्स और गांधी इन दोनों की विचारधाराएं जो थी राजनीतिक विचारधाराएं, ओके यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति नहीं है, यहाँ पे विचारधाराओं की बात हो रही है। और ये दो विचारधाराएं हैं, इनका और इनका। तो भाई यहाँ विचारधाराओं की बात हो रही है तो आर पोल से पार्ट होगा। पोल से पार्ट का मतलब है भाई एक नॉर्थ पोल में है तो एक साउथ पोल में है ना। एक मॉडरेट है तो एक एक्सट्रीमिस्ट है, ऐसा कुछ, यानी दो एकदम अलग अलग विचारधाराएं, इसीलिए आ रहा है। इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट की बात हो, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की जगह यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर दूं तो बिल्कुल सही, कुछ नहीं प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में क्योंकि सब्जेक्ट की बात है। लेकिन यहाँ पे भाई यहाँ पे टाटा और रिलायंस का जो मनी मैनेजमेंट एबिलिटीज की बात हो रही है, एक तो इसकी एक इसकी, तो आर होगा। यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात नहीं हो रही है, दोनों के पैसे मैनेजमेंट करने के जो तरीके होते हैं उसकी बात हो रही है। और 3 इडियट्स भाई एक ही मूवी था, बोलोगे ऐसे तो क्या हुआ भाई, मूवी तो एक है ना, क्योंकि देखो क्या लिखा है, एन इंटरेस्टिंग मूवी। समझ में आया, क्लियर। देखो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स आर, बिल्कुल सुमन, जब आपने 2 सब्जेक्ट एक साथ लगा दिया तब तो प्लूरल होगा ही, है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम। चलो एक्सप्लेनेशन, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, वन सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यूज, स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा हो, डेटा मतलब भाई आंकड़े। अगर मैं कहूंगी आंकड़ों पे जाओ ना, है ना, द स्टैटिस्टिक्स प्रूव दैट वी मिसमैनेज्ड कोविड 2.0। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आंकड़े हैं, तो स्टैटिस्टिक्स प्रूफ नहीं होगा, प्रूव होगा, ठीक है, क्योंकि डेटा की बात हो। और इकोनॉमिक्स मनी मैनेजमेंट स्किल्स की बात हो तो प्लूरल वर्ब फॉलो होगा। सबका आंसर दिया हुआ है। आप इस बुक को ऑर्डर कर लेना kdpublication.com से, बेटा आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है, आप देखो ना स्पोकन का बुक मेरा छप ही नहीं पा रहा है। एक सप्ताह करके 4 सप्ताह निकाल दिया, 5वां सप्ताह, लॉकडाउन खुल ही नहीं रहा है। चलिए अब जरा इसको फटाफट देखो तो जल्दी। वो क्या बुक बेटा भी बनाएंगे, अभी जानते हो नहीं बना पा रहे। आज तो मेरा सांस का इतना भयंकर प्रॉब्लम चल रहा है ना कि सांस ही कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बेटा दूसरों का आप लोगों को कमेंट्स नहीं दिखेगा, आप YouTube थोड़ी समझ रहे हो उसको। चलो शुरू करें। अब सुनो बेटा, मैं आपको अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराने वाली हूं और उसमें आ जाओ। सुनो, कुछ नाउन्स देखने से सिंगुलर लगते हैं, क्यों भाई, लास्ट में एस है ही नहीं।
कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, क्यों? लास्ट में एस है ही नहीं, हमें तो आदत हो गई ना, एस लगाओ तो वो प्लूरल बनेगा। पर ये सारे नाउन्स ऐसे जिसमें एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन है प्लूरल, और इनके साथ फिर वर्ब आएगा, प्लूरल ही आएगा। आप कैसे याद करें? ऐसे याद करो, 6 पीस मतलब हमारे पास 6 ऐसे शब्द हैं जो पी से शुरू होंगे और वो प्लूरल होंगे। 3 सीज 3 ऐसे शब्द होंगे जो सी से शुरू होंगे, और कुछ और बस। अब आओ 6 पीस क्या है? पुलिस। बेटा पुलिस मैन मैं नहीं बोल रही हूं, मैं पुलिस बोल रही हूं, इतना मत लिखो ना, बार-बार मैं कंफ्यूज करूंगी ना, यहां पढ़ाऊं कि आप लोग का अननेसेसरी वो देखूं, मैसेज देखूं। सुनो, पुलिस मैन नहीं कहा मैंने, पुलिस का। पब्लिक, जनता, कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है, जनता की बात हो रही है। फिर पोल्ट्री, बेटा पोल्ट्री अलग करेंगे, डिसेंट्री भी अलग से समझाएंगे आपको। पर्सनल, SONAL नहीं है, अगर आपको SONAL लिख दोगे, PERSONAL, तब तो ये हो गया आपका प्राइवेट निजी, ये मेरा पर्सनल रूम है, यानी मेरा प्राइवेट रूम है ना, मेरा अपने का रूम है। NEL है, और याद रखना बेटा ये पहले से प्लूरल है, इसलिए पर्सनल में एस लगा के कभी प्लूरल मत बनाना, और स्टाफ में भी एस मत लगाना। क्यों? क्योंकि अगर एस लगा दोगे तो भैया पहले से प्लूरल है, मतलब बच्चा का बच्चे करोगे, बच्चे का बच्चेस भी करोगे। एक लड़के ने कहा मैम चिल्ड्रंस नहीं होता, मैंने कहा चाइल्ड मतलब बच्चा, बोला हाँ। मैंने कहा बच्चे का इंग्लिश क्या है? तो बोलता मैम चिल्ड्रन। तो मैंने कहा अच्छा बच्चेस का इंग्लिश क्या है? बच्चेस क्या होता है? मैंने कहा तुम चिल्ड्रंस बोल रहे हो तो उसका हिंदी बच्चेस ही तो होगा। समझ में आया? तो इसीलिए पर्सनल का मतलब कर्मचारियों की बात हो रही है, कर्मचारियों को हम पर्सनल कहते हैं, तो फिर एस लगा के और उसको तुम क्या कर लोगे? ठीक है बेटा सुनो, मुझे नहीं पता, आप online@kdcampus.org में आप मेल कर दो, आपके जो इश्यूज है मुझे अभी पढ़ाने दो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, लेकिन अभी मुझे तंग मत करो, मैं यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम डील नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। 3 C's, कैटल। बेटा कैटल मतलब मवेशियों की बात होती है, कैटल्स कोई वर्ड नहीं है। क्लर्जी, पादरी, जो फादर्स होते हैं चर्चेस के, उसको क्लर्जी कहते हैं। अगर एक की बात करोगे ना तो क्लर्जी मेंबर बोलना पड़ जाएगा फिर तो। और कैवलरी, बेटा इसको अलग से करेंगे। बाकी इलेक्टोरेट, इन्फेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, यूथ, मैं आपको एक एक करके सबका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जांपल्स के साथ समझाते जाऊंगी। ठीक है। डैश आर स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड प्लांट्स। छोटे छोटे कीट या छोटे छोटे जानवर जो होते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपके फसल को नुकसान पहुंचाता है, आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वर्मिन। और वर्मिन बेटा खुद प्लूरल है, इसमें एस मत लगा देना। क्यों? क्योंकि वर्मिन का मतलब है वो स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। देखो ना प्लूरल ही तो है, इंसेक्ट्स एनिमल्स, है ना बेटा। इसमें सारे गंदे जो कंफ्यूजिंग नाउन है ना वही सब है, सारे गंदे कंफ्यूजिंग नाउन है जो आपको जिंदगी में कभी ना जरूरत पड़ी और ना आपके स्पोकन में कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अमन आपको सारा सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, अभी पढ़ना तो शुरू करो बेटा। तो इसीलिए वर्मिन स्मॉल इंसेक्ट्स और एनिमल्स है जो प्लांट्स और क्रॉप्स को हार्म करते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसे आपके रिलेटिव्स हो या दोस्त हो जो बहुत इरिटेटिंग है, बेटा कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन, है ना बेटा? शादी कब करोगे? अरे बेटा इतने बड़े हो गए हो, 28 साल के हो गए हो, है ना, शादी हुए 3 साल हो गए, बच्चे क्यों नहीं हो रहे? तो ऐसे बच्चे क्यों नहीं हो रहे? तो ऐसे ऐसे लोग क्या होते हैं ना आपकी जिंदगी में वैसे ही ऑफेंसिव होते हैं, वैसे ही जानवरों की तरह होते हैं, जिन जानवरों से आप नफरत करते हो क्योंकि आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपके दिमाग को वैसे नुकसान पहुंचाने वाले ऑफेंसिव और अनप्लेजेंट लोग हैं। जिन अनप्लेजेंट मतलब बहुत इरिटेटिंग लोग हैं, जो बहुत इरिटेट करते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा। बेटा वर्मिन उनको भी हम कहते हैं, यानी इन्हीं से बना हुआ जो इरिटेट करते हैं, हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हम इनसे नफरत करते हैं वैसे ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, इसीलिए सेम वर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ना? सही कह रहे हैं वंश्री। पेस्ट और वर्मिन, बेटा पेस्ट जो होते हैं ना वो स्मॉल इंसेक्ट्स के रूप में होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं रैट्स का तो बेटा वो भी वर्मिन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, पुलिस प्लूरल नाउन है बेटा, याद रखना जब भी वर्ब के एस या ईएस में खत्म होता है ना वर्ब वो सिंगुलर वर्ब होता है। याद रखना, नाउन में आप एस लगाते हो तो जनरली वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में जब हम एस ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। हैव सिंगुलर है, हमें हैव चाहिए। द पुलिस हैव अराइव्ड मतलब पुलिस आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किसने वोट किया? भाई इसमें से कौन है जो वोट करता है? इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट्स कभी मत करना, इलेक्टोरेट होता है मतलब, इलेक्टोरेट का मतलब वो लोग होते हैं जिनमें वोट देने का पावर होता है। यानी इंडिया में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को मिला लो तो लोगों को क्या कहोगे? इलेक्टोरेट कहोगे। पीपल हु कैन वोट। मींस का मतलब बेटा होता है का मतलब होना। मोरोन का मतलब होता है मोरोन्स, जहां पर मुल्कों की बात करते हो बेटा। अभी को कैवलरी इन्फेंट्री हमने एक्सप्लेन ही नहीं किया है। जो यूथ है यानी जो युवा है उनको जॉब चाहिए। पहले तो यूथ में से एस हटाओ क्योंकि यूथ खुद ही प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता, ध्यान रखना बेटा, उल्टा जाता है। सिंगुलर नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, प्लूरल नाउन में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। यहां पे हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यूथ बिना एस ई एस के भी प्लूरल नाउन है। बताओ बेटा आपने वर्मिन काइंड लगा दिया। बोलो चलो अब जल्दी से फटाफट आप इसको भरो और जो वो क्या दिया है उसी से भरो। चलो जल्दी से करो। चलो
मीन्स हाई क्लास पीपल। बेटा इसमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है हाई क्लास पीपल? जेंट्री। जेंट्री को कहते हैं ना, वहां की जेंट्री ना बहुत पुअर है, इसका मतलब इंग्लिश ही नहीं आती। बेटा जेंट्री कभी पुअर हो ही नहीं सकता, जेंट्री मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग, एलीट पीपल। तो फिर एलीट पीपल को क्या कहोगे? जेंट्री कहोगे। जेंट्री का अर्थ है हाई क्लास पीपल। बेटा मैंने पीपल कहा इसलिए प्लूरल नाउन है। कैटल में एस लगेगा ही नहीं, क्योंकि कैटल खुद ही मवेशियों की बात हो रही है। लोकल फादर्स या जो प्रीस्ट है वो आए हैं मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। देखो हैव कम टू रिजॉल्व द इश्यू, ठीक है, क्लर्जी हैव कम। अमन आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक चल रहा है? बेटा मैं 5 ये छठा क्लास है, मैं नाउन पढ़ा रही हूं। तुम लोग ऐसी बात बोलते हो ना कि आदमी फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर ले कि यार मैं इतना खराब पढ़ा रही हूं कि छठे क्लास में मैं बच्चों को ये नहीं बता पा रही हूं कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूं। तब से इरिटेट कर रहे हो तुम। नाउन चैप्टर ये 6th क्लास है, तुमको अभी तक पता ही नहीं मैं क्या पढ़ा रही हूं। अगर आपको 5 क्लास नहीं दी हो तो कहां से छठे क्लास में समझ में आ जाएगा क्या पढ़ा रही हूं? क्या ऐसा मैं कोई हलवा पढ़ाऊंगी यार? तुमको इंस्पेक्टर बनाना है तो क्या मैं वो भुंजा पढ़ाऊं जो पढ़ाते हैं बॉय का बॉयज एंड गर्ल का गर्ल्स? मींस का मतलब होता है का मतलब होना। पहुंच जाओगे कभी भी कहोगे हमें नहीं पता चल रहा कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तुम पहले बाकी 5 क्लासेस लेके आओगे तो समझ में आएगा मैं क्या पढ़ा रही हूं। इतने बेसिक से शुरू किया है, लेकिन भाई मुझे वो पढ़ाना है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? हद हो हद। 5 पर्सन्स हैव कम। अब मैं आपको बताने जा रही हूं पर्सन का मीनिंग, पीपल का मीनिंग और पब्लिक का मीनिंग। बेटा पब्लिक तो जनता है, ठीक है, पीपल मतलब लोग हुआ, और पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। बेटा व्यक्ति एक है, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, ये कह सकते हैं। यानी 5 पर्सन्स हैव कम, यानी 5 व्यक्ति आए हैं, चलेगा, क्लियर? लेकिन क्या मैं ये कहूं कि ताजमहल देखने कई व्यक्ति आते हैं? चलेगा सुन के? कहोगे भाई दुनिया भर से लोग आते हैं ताजमहल देखने। बेटा पर्सन तब लगाते हैं जब व्यक्ति और व्यक्तियों का जिक्र कर सकते हो। भाई पूरी दुनिया से ताजमहल देखने लोग आते हैं, कोई 5-10 व्यक्ति नहीं है कि मैं पर्सन्स लगा दूं। तो मेनी पर्सन्स तो हो ही नहीं सकता, मेनी पीपल होगा, ठीक है? पीपल का मतलब लोग होता है। पहले बताओ समझ में आया यहां तक? बेटा शशि बात क्या है? बेटा शब्द का मीनिंग है, इसलिए जेंट्री प्लूरल नाउन है, ठीक है, लेकिन बेटा हम जेंट्री आर हियर नहीं बोल रही ना, मैं कह रही इस शब्द का मतलब है, इसलिए मीन्स लिखा है, क्योंकि इस शब्द का मतलब बोल रही हूं मैं। आप सुनो, पीपल मतलब लोग हुआ, लेकिन अगर पीपल के बदले में आप पीपल्स शब्द देख लोगे ना, तो पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग नस्ल के लोग। अब इंडियन पीपल्स नहीं कह सकते हम, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर एक नस्ल के लोग हैं। अगर आप अलग अलग नस्ल के लोगों की बात करोगे तो इसका मतलब पीपल्स का मतलब हुआ पीपल ऑफ, ये सब पीछे लिखा हुआ, मैं आपको सब समझाने के लिए लिख रही हूँ। डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट रेसेस, रेस का मतलब होता है बेटा नस्ल, डिफरेंट रेसेस, रेस का मतलब होता है नस्ल, ठीक है? पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस यानी कि अलग अलग नस्ल के लोग। तो याद रखना बेटा ग्रीक्स की बात हो रही है, ग्रीस में रहने वाले लोगों की बात हो रही है, तो वो ब्रेव पीपल होंगे ना भाई। ग्रीस में ग्रीक्स है। अगर आपको मैं कहूं इंडियन पीपल्स, आपको बुरा लगेगा ना कि भाई हम एक ही नस्ल के हैं, क्या हम अलग अलग नस्ल के हैं? है ना? इसी कारण तो नॉर्थ ईस्ट के लोग, जो आपके कश्मीर के लोग हैं, जो आपके साउथ के लोग इसलिए चिढ़ते हैं कि भाई उनको अलग नस्ल के रूप में ट्रीट कर रहे हो, ठीक है? तो यानी इंडियन पीपल्स बोलोगे तो ये तो गलत बात है। उसी तरह से भाई ग्रीस में रहने वाले को ग्रीक्स बोल रहे हैं, तो भाई वहां के लोगों की बात हो रही है कि वो वीर होते हैं, तो पीपल लगाइए ना। हाँ, अ क्लर्जी सिर्फ एक आया है तो मैं कहूंगी अ क्लर्जी लिख दो। कैसे लिख दे भाई? क्लर्जी तो प्लूरल नाउन है, और आपने खुद बताया है प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए नहीं लगा सकते। अब ये लगा हुआ है तो ये मेंबर काम कर क्या? मेंबर हैज कम, यानी अगर एक की बात करनी है अ क्लर्जी मेंबर चलेगा। पर्सन बेटा मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। ठीक है? देखो सब का मीनिंग बेटा बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो पढ़ाऊं ना उसको अच्छे से पढ़ो, उसको दिमाग में फिट करो। आपका काम, मैंने एक बहुत बड़ा काम खत्म कर दिया कि आपको कुछ भी लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन बेटा याद रखना नाउन चैप्टर डिफिकल्ट चैप्टर में से एक है, और डिफिकल्ट इसीलिए है, क्लर्जी का मतलब होता है बेटा जैसे फादर नहीं होते हैं चर्चेस में जो है ना, पादरी उसको कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर में से है क्योंकि इसमें हम उन क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, उन नाउन्स को उठा रहे हैं जो सही में ऐसे नाउन्स जिसको जिंदगी में कभी इस्तेमाल करोगे ही नहीं। अच्छा धनंजय अब बताओ मैं क्या बोलूं आपके कमेंट्स को लेकर? यहाँ हजारों बच्चे, कौशिक आप फिर से रिपीट बोल रहे हो 12 और 7 को। 12 मैंने कहा क्लर्जी से प्लूरल नाउन, अगर सिंगुलर लगाना तो क्लर्जी मेंबर लगाइए। 7 कहा मैंने कैटल में एस नहीं लगेगा क्योंकि कैटल मतलब मवेशी जिसमें गाय भैंस सब आ जाते हैं, ठीक है? 2-3 वर्ड थे जो मैंने रोक दिया था कि मैं आपको बाद में कराऊंगी। एक बार जरा रीड करो फिर समझाती हूं मैं। एक बार जरा रीड करो, सुनो। चलो बेटा देखो ध्यान से, पोल्ट्री का मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? वो जो अंडे और मीट के लिए आप पालते हो, जैसे हेंस एंड डक्स। इंडिया में तुम लोग हेंस ही पालते हैं, है ना? डक्स तो नहीं पालते, लेकिन फिर भी हेंस एंड डक्स। हेंस, हेन में एस लगा, डक्स ओके, तब तो पोल्ट्री प्लूरल। लेकिन अगर कहोगे ना मैं हेंस एंड डक्स के मीट की बात कर रहा हूं क्योंकि आप चिकन और मटन अलग अलग चीज होता है, तो मैं तो फ्लैश की बात कर रहा हूं जो मुर्गी और डक्स का होता है। तो बेटा मीट का प्लूरल नहीं होता, मीट्स कोई वर्ड नहीं सुनोगे। तो मीट अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, वो सिंगुलर नाउन के रूप में लेगा। क्या पेसेंट्री? पेसेंट्री का मतलब क्या है? किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की, किसानों मतलब फार्मर्स, फार्मर्स मतलब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब प्लूरल वर्ब। लेकिन बेटा पेसेंट्री का मतलब किसानी भी होता है, जो किसान काम करते हैं ना, जो खेती बाड़ी का, उसको किसानी कहते हैं। तो किसानी क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। समझ में आया? नेक्स्ट सुनो, कैवलरी। कैवलरी मतलब बेटा हमारे जो सैनिक होते हैं, एक सैनिक होते हैं जो घुड़सवार सैनिकों की रखते हैं, तो जो घुड़सवार सैनिकों की बात हो रही है,
सैनिकों की बात हो रही है, अगर सैनिकों की बात हो रही है तो हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स, प्लूरल नाउन, वर्ब क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। ओके, कैवलरी का मतलब भाई हमारे यूनिट होते हैं आर्मी में, एक यूनिट होता है कैवलरी का, एक यूनिट होता है जो पैदल चलते हैं, तो कैवलरी का यूनिट सिंगुलर नाउन, घुड़सवार का यूनिट प्लूरल नाउन, घुड़सवार का यूनिट को कहते हैं क्या? कैवलरी, और पैदल के यूनिट को क्या कहते हैं? इन्फेंट्री। देखो वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, क्लियर? अब आओ, अगर हम सैनिकों की बात करें, भाई घोड़े पे बैठे हुए सैनिकों की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन, पैदल चलने वाले सैनिकों की बात कर रहे हैं तो प्लूरल नाउन। इसका मतलब सुनो, पोल्ट्री का मतलब आपका है हेंस एंड डक्स, ओके, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लेगा। पोल्ट्री का मतलब मीट है, हेंस एंड डक्स का, तो वो मांस की बात हो रही है जिसकी गिनती नहीं हो सकती, सिंगुलर वर्ब लेगा। पेसेंट्री का मतलब किसानों की बात कर रहे हो, प्लूरल वर्ब। पेसेंट्री का मतलब किसानी, सिंगुलर वर्ब। कैवलरी का मतलब घुड़सवार सैनिकों की बात कर रहे हो, प्लूरल वर्ब। कैवलरी का मतलब यूनिट, आर्मी का वो यूनिट, वो दस्ता जो घुड़सवार होते हैं, सिंगुलर। इन्फेंट्री पैदल सैनिकों की बात कर रहे हो, प्लूरल नाउन। और अगर इन्फेंट्री का मतलब वो दस्ता जो पैदल चलते हैं तो सिंगुलर नाउन। देखो कैवलरी घुड़सवार सैनिकों की बात होती है बेटा, है ना, घुड़सवार सैनिकों की बात होती है, और घुड़सवार सैनिकों का दस्ता की भी बात हो रही है। क्लियर? चलो जल्दी से बनाओ तो फटाफट, फिर मेरा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। जल्दी से बनाओ तो। देखो, पेसेंट्री डैश थैंकलेस प्रोफेशन, यार कौन किसानों को कहता है यहाँ आप बहुत दयावान है, आपने मेरे लिए अनाज उगा दिया, यानी कोई थैंक यू तक नहीं बोलता है। आपको नहीं लगता है किसानी जो किसान करने का जो प्रोफेशन है, देखो प्रोफेशन की बात हो रही है, एकदम थैंकलेस प्रोफेशन है, तो यहाँ पे किसानी की बात हो रही है बेटा, किसानों की बात यहाँ हो रही है। रेजिंग स्लोगन्स यानी नारे लगा रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के। पेसेंट्री आर रेजिंग स्लोगन्स, देखो आर होगा, क्यों आर हुआ? इस क्यों हुआ? क्योंकि किसानी की बात है, एकदम थैंकलेस प्रोफेशन है, कोई थैंक यू नहीं बोलता, और किसान लोग बैठकर नारे लगा रहे हैं। रेड मीट बेटा, जो ये मीट होते हैं ना, बकरी की जो मीट होती है इसको रेड मीट कहते हैं उससे बेहतर है चिकन, क्योंकि रेड मीट में फैट्स बहुत होता है। यहाँ मीट की बात हो रही है तो इस लगा दिया। लेकिन कल का मतलब क्या होता है? CULL, भारी संख्या में जान से मारना। देखना जब बर्ड फ्लू फैलता है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर्स आते हैं और जितने भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे होते हैं लोग सबका सारा चिकन लेते हैं और गर्दन गला दबा के जान से मार देते हैं, है ना, गला घुमा के जान से मार देते हैं। क्यों? बर्ड फ्लू को चेक करने के लिए बेटा, मैंने क्या कहा, वहां पे हेंस एंड डक्स का गला दबा के, गला घुमा के जान से मार देते हैं, तो आर लगेगा। हम खाली इस आर पूछ रहे हैं आपसे, आपको टेंस का ज्ञान नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बताओ यहाँ बोलना क्या चाह रहा है कि ये जो इन्फेंट्री है ना उसको सिखाया जाता है हाउ टू कम्यूफ्लाज देमसेल्व्स। अच्छा, सैनिकों को देखते हो दो तरह के ड्रेस देखेंगे, या तो फूल पत्ती टाइप का हरा ड्रेस होगा या तो ब्राउन टाइप का ड्रेस होगा, क्योंकि वो जंगल में अगर है ना तो फूल पत्ती वाले ड्रेस का ही कलर रहेगा उसका, और अगर कहीं विहड़ में है तो ब्राउन वाला ड्रेस रहेगा। फिर वो चेहरा भी रंग लेते हैं हरा हरा। कम्यूफ्लाज का मतलब होता है आसपास के वातावरण के अनुसार रंगों में अपने आप को मिला लेना। अब इसको क्या दस्ते को सिखाएंगे? नहीं भाई, सैनिकों को, सब सैनिक अपने आप को कम्यूफ्लाज करते हैं तो आर टॉट होगा। लेकिन जहां यूनिट ऑफ आर्मी की बात हो रही है तो इस लगाओ। पुलिस पर्सनल्स नहीं होता, पर्सनल में एस नहीं लगता, एंड पब्लिक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। प्लूरल नाउन में एस लगता है, प्लूरल वर्ब में एस थोड़ी लगता है। देखो क्लियर? देखो सारा एग्जांपल और सब मीनिंग के साथ, कल का मीनिंग दिया है, कम्यूफ्लाज का मीनिंग दे दिया है, सब दिया है। लेकिन बेटा आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी, मेरा सांस सही मुखर रहा है आज शाम से प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, बस जितना ही रहने दो, आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा कर देंगे कुछ, ठीक है, आज इतना ही रहने दो। बंद करो यार, मेरा दवा